मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। सिंगल एंट्री के अंदर आप अगर ये सोचोगे सर एक पैटर्न है, वो पैटर्न फॉलो करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो सर पेपर में एरर फ्री कैसे होगा बेटे? पेपर में यही 6 क्वेश्चन में से पूछा जाता है, तो जब हम ये 6 क्वेश्चन 3 बार रिवाइज कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे, तो पेपर में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यही जो भी दे रखे हैं, जो भी इस पैटर्न के हैं। दूसरा, इट इज नॉर्मल कि आपकी एक दो मिस्टेक हो जाए अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं आप एकदम से इसको थ्रू कर दोगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट कहीं से भी आ रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। आप ही करेंगे, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करूंगा। मैं पैटर्न दूंगा आपको, थॉट प्रोसेस दूंगा, बट लिखना आपने है, लेजर आपने बनाने हैं, सब कुछ आपने करना है। नहीं, पहले पर मैं एक बार पेपर में आएगा हम रीड कैसे कर रहे हैं, क्या बातें ध्यान रखनी है, ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमने 8 कर लिया था। 8 तो आसान ही था वैसे तो, है ना? 8 तो क्या था ना, 9। आइए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज। अच्छा जी, मिस्टर मनोज है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या, मुझे क्या बनाना है बच्चे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, मतलब 21-22 का बनाना है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, दैट इज 31 मार्च 22। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आप पेपर में सॉल्व करते टाइम आलस मत करिएगा, लेजर बनाऊं ना बनाऊं, बना देंगे लेजर फटाफट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है उतनी। डेटर, फिक्स्ड असेट, क्रेडिटर्स, बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, कैश अकाउंट, ये कॉमन है। फिक्स्ड असेट, डेबिट, ये कॉमन अकाउंट है, जो अगर हमें लग रहा होगा कि भाई ये डेटा यहाँ, ये डेटा यहाँ, फटाफट लेजर बनाओ और निकाल कर लाओ डेटा। अब मुझे क्या दे रखा है? मुझे एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है। जब भी ऐसा होता है, ओपनिंग दिया हुआ है, तो आप ऑब्वियस मान के चलिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा बच्चे? कह सकता हूं ये ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से वैल्यूज चली जाएंगी। जैसे कि क्रेडिटर्स डाल दूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग डाल दूंगा, एसेट डाल दूंगा, सन्ड्री, इन्वेंट्री डाल दूंगा, कैश इन हैंड। लेकिन डेटर नहीं दिया, तो मुझे फटाफट कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा? डेटर का। ओपनिंग को खाली छोड़ूंगा, क्लोजिंग लिखूंगा। अब डेटर के पीछे नहीं चला जाऊं, बस मुझे इतना पता लग गया डेटर का लेजर बनाना है मैंने। ठीक है, आगे क्या है बच्चे? डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन इन द ईयर, ये इस साल की ट्रांजैक्शंस बता रहे। क्या दिया हुआ बच्चे? कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट टू डेटर। यहां पे बच्चा फंसता है। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे पहले से पता है, इसलिए बता रहा हूं। इसका मतलब पता है क्या है? कैश कितना रिसीव हुआ है डेटर से, और दूसरा आपने डिस्काउंट कितना दिया डेटर। वैसे कैश मिलता है तो एंट्री क्या होती है? कैश टू डेटर। डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट टू डेटर। पर से अलग अलग क्यों नहीं दिया हुआ? हाँ बेटे, बात तो अजीब है, लेकिन एक बात तो तय है, डेटर के लेजर में 64,000 क्रेडिट होगा, 64,000 क्रेडिट होगा। अब आपको लगेगा सर पर ये बहुत ही अजीब बात है। हाँ बेटे, ये देखो, नीचे बता दिया पर इसने डेटर से कितना आया, 62,500, 62,500, मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ? 1,500। तो मैं पता लग गया, लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम करते हो थोड़ा ना एकदम से दिमाग में आता। देन सेल्स रिटर्न, जस्ट ऐसी पूछ रहा हूं। कई डेटा होगा जो देखते ही आपने पोस्ट करने, कुछ डेटा होगा जिसका टी शेप में वो बनने हैं, लेजर बनने हैं। कुछ चीजें होंगी जो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग में एकदम से जाएगी, सब मिक्स चल रहा हो। अब अगर सेल्स रिटर्न है, किधर डालूं इसको? ट्रेडिंग में सेल्स में से माइनस कर दूंगा। सर सेल्स कितनी है? अरे नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, सेल्स लिख के खाली छोड़ के लेस सेल्स रिटर्न कर दो ना। ठीक है, बैड डेट्स, एक तो पीएनएल में डालूंगा, और डेटर का लेजर बन रहा होगा 420 क्रेडिट करो। सेल्स, कैश एंड क्रेडिट, दैट मीन्स ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, पर कितनी उधारी पे मुझे पता नहीं लगी, कितनी कैश में, कितनी उधारी में। तो क्या ये मेरा डेटर का लेजर फंसानी गया है ये बात? परचेज है ना वो तो भाई, सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। जब तक मेरे को उधारी की सेल नहीं पता लगी, मैं डेटर के लेजर को पूरा कंप्लीट कैसे बना दूंगा? और हो सकता है डेटर के लेजर से यही निकल जाए। पर सर डेटर के लेजर में तो ओपनिंग भी गायब है, तो फंसी तो हुई है बात। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएगा, पर तेरे पास क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस है? नहीं है। और दूसरा, तेरे पास डेटर को तूने बेचा, तेरे पास दो डेटा मिसिंग हो गया टेक्निक। ठीक है, और वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा उस चीज की सोल्यूशन उसी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, कैश परचेज किधर डालूंगा? एग्जैक्टली, बैंक अकाउंट जब बनाएंगे तो। ठीक है, कैश परचेज किधर डालूंगा वैसे?
और मैं कैश का लेजर भी बनाऊंगा, ठीक है। कैश एक्सपेंस पीएनएल और कैश अकाउंट में भी जाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस, सॉरी ऊपर वाला क्या था, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, बैलेंस शीट में भी जाएगा और पेमेंट करिए मैंने बैंक के थ्रू, तो कैश और बैंक में भी जाएगा। अच्छा कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ था। अब ये भी एक बहुत अजीब बात है, मैं इस क्वेश्चन में जो अजीब बात है वही कर रहा हूँ, कैश और बैंक का अलग नहीं दिया हुआ, एंड एट बैंक कंबाइंड, कंबाइंड में ही चलेगा 6960 और ये समझ रहे हो। कैश इन हैंड किधर दिया हुआ है, अगर कैश इन हैंड दिया हुआ है तो बाइफरकेट हो जाएगा, कैश का कॉलम अलग बना दूंगा, बैंक का कॉलम अलग बना दूंगा। ऊपर कौन सा 8080 का बाइफरकेशन हो सकता है बाद में निकले, पर मेरे हिसाब से तो ये बाइफरकेट होगा नहीं, इन्होंने क्या करा होगा मुझे लग नहीं रहा, कंबाइंड ही चलेगा। 1200 वाली तो है, तो वो ओपनिंग तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप हम चाहे कोशिश कर लेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए इन्होंने अभी कैसे करा हुआ एक बार रिसीविंग एंड पे, ये तो भाई टोटल पे चला, ठीक है जी, ये तो अभी टोटल पे चला है। क्या कारण है, जब सॉल्व करेंगे तो जान लेंगे उस बात को क्यों चला टोटल पे, ठीक है। एनीवेज कौन सा 1200 कहां पर था? ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दे। हाँ कौन सा कैश है, मुझे कौन सा कह रहा है 1200, तेरे पास साल के एंड में कितना कैश पड़ा हुआ है 1200, किधर जाएगा ये भी तो क्लोजिंग है, तो दोनों मत डाल दियो ना भाई, 8080 डाल, इसके अंदर ही है। तो जब तूने 8000, अब तू बैंक अलग कर दे कैश अलग कर दे, कर सकता है, तेरे को 8080 सेफर साइड तो यही है, जब मुझे कैश इन हैंड अलग दिया है तो कैश इन हैंड अलग, और बैंक के अंदर क्या लिखूंगा 8080 माइनस 1200 बाहर, समझ रहे, ठीक है दोस्त। चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स कहा जाएगा ये, क्रेडिटर का लेजर बनाऊंगा, क्रेडिटर टू बैंक करूंगा, और बैंक की स्टेटमेंट में भी 6270 जो माइनस कर, ठीक है जी, यही डेटा है बच्चे। अब सर हम स्टार्ट कैसे करें, सवाल यहां से आता है, आप मुझे बताइए सबसे सेफेस्ट कौन से में सबसे कम ओपनिंग, आप ओपनिंग डालिए, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दीजिए, डेटर का लेजर बना दीजिए, क्रेडिटर का लेजर बना दीजिए, कैश बुक, जो जो आइटम आएगा डालते जाएंगे, लास्ट में हम कंपाइल कर पाएंगे, ठीक है बच्चे, शुरू कर दीजिए साहब। जोएब जी हो गया, स्टार्ट हो गया उस, कोई बात नहीं, पढ़ना, बाकी बच्चे क्यों नहीं आए, रिया जी तो आई हैं, ये फाउंडेशन के भी कम बच्चे नहीं लग रहे, आज टेस्ट है, अच्छा कल है इसलिए, फोकस से करना बच्चे, ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ आपको कल कर सकता है, इस क्वेश्चन पे बहुत डिपेंड करता है तो तुम कैसे एग्जीक्यूट करते हो एक ही बार में आपको कर दोगे, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, AIR नहीं नहीं अभी लॉ ऑर्गेनिक स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऑर्गेनिक स्टॉक सही मिलाएगा क्लोजिंग के लिए आ जाएगा ट्रेडिंग में 48 हो रहा सर, 3 फोटो रेडी रखना, 3 तो है ही हाँ, हाँ तो आज ग्रुप पे बता देना, अपनी रैंक के साथ साथ बता देना, मैं तैयार करूंगा, फिर मार्क्स कितने डालें, फिर इलस्ट्रेशन नंबर बताइएगा, मार्क्स ब्लैंक छोड़ देंगे अभी, हाँ जी इलस्ट्रेशन 9 है, मैंने पूरी इलस्ट्रेशन समझा ली, आपने सुनी भी?
कितने क्वेश्चन आते हैं? इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन आता है पेपर में 10 नंबर का। इन्वेंट्री दो सेगमेंट में है, एक बहुत आसान है और जो आखिरी क्लास होगी वो टफ है। दो ही बच्चे शेयर क्या करेंगे। यार एक बात बताओ, तुम्हारे लिए संडे भी कर दूं तो भी चलेगा तुम्हें? तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा। अगर हम संडे टेस्ट रखते हैं, अरे मतलब अभी कंफर्म नहीं है, अभी तुमने तो कंफर्म मान लिया। हाँ मतलब कल का टाइमिंग का भी इतना वो होगा। संडे तुम्हारी इको, संडे इको की और लॉ नहीं होगी। संडे नहीं लेंगे सर। संडे तो सर आप संडे को लिफ्ट कर दो सर, बस बहुत बढ़िया। रूम भी खाली हो गए, अलग अलग बैठ जाएंगे। पर अपने आप 4 हो जाएंगे आज नीचे, संडे 4 हो जाएंगे। संडे का टेस्ट सही है ना? क्या कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो मैं संजय को बुलाऊंगा ही आऊंगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। कोई ना कोई तो आएगा। मेरे घर में वैसे वो एक वो होता है ना, नहीं नहीं इस बार तो इसीलिए मेरा कंफर्म होगा। संजय का तो पक्का है। मैं देखता हूँ, मैं अनुराधा मैं आपको बोलूंगा किसी ओपनिंग में भी जाएगा, ट्रेडिंग में भी जाएगा। फोकस से करना बच्चे। सर क्लोजिंग वाले सर क्लोजिंग वाले और ट्रेडिंग का बाय क्लोजिंग माइनस नहीं होता है। ये कोई ट्रायल व्रायल नहीं है। सर सेल्स में समाइन सर सेल्स भी तो प्राइस हो हमारा नेटवर्क का होगा। ये वो भी तो क्रेडिट सेल भी होगी, जो डेटा के लेजर में डेटा के लेवल से सर कुछ में
प्रैक्टिस ही होगी जैसे। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट डेटर्स के लेजर में अगर मैं पहले डेटर के लेकर आता हूँ तो मैंने इसमें बोला था अलग में दो चीजें तो डेटा से इतना मैंने बता दिया कैश फंड 500 डेटर से मिला है तो ये कैश अकाउंट में जाएगा, ये क्रेडिट से जाएगा। हां बस सेल्स पे आएगा ना और डिस्काउंट 15 सुन जाता है नहीं है इसको डिस्काउंट रिलेशन में बात है सर 15 अगर ये क्या लिखा है कैश एंड डिस्काउंट दोनों मिला के 64,000 तो कैश कितना है 62,500 बचा होगा तो डिस्काउंट हुआ ना तो सेल्स में डेटर में भी जाएगा और ट्रेडिंग में तो जाएगा ही सेल्स में से अगर लोग एसिड अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो क्रेडिट करते हैं इस तरह से डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड डिमांड क्लोज वाली बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगा 12,400 से उसका लेजर का मैसेज हैवी ये फ्रोजन लिख दिया अब डिस्काउंट पर आप इससे बड़ी तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है क्रेडिट टू डिस्काउंट ठीक है देखिए इसको अब मुझे बताया तो देखिए तो पीएनएल के क्रेडिट साइड ऐसा ठीक है क्लोजिंग में तो फाइनल वैल्यू जा रही है क्रेडिट क्लोजिंग हां वो तो फाइनल आगे सर तो फाइनल की सेल्स सेल्स कितना आएगा सेल्स ओ सेल्स मेरे पास नहीं है ना हाँ जी नहीं टोटल लेवल पर होगा ना आप ट्रेडिंग में सेल्स दिखाओगे सेल्स नहीं है तेरे पास अभी उधारी की सेल नहीं है तेरे पास देखो कैसे निकलेगा बता रहा हूँ कैश का लेजर बनाएगा कैश के लेजर में बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश सेल्स कैश का लेजर बनाएगा तो वो ओपनिंग दे रखा है क्लोजिंग दे रखा है डेबिट साइड पे शॉर्टेज आएगी वो 2 कैश सेल्स होगी वो जो कैश सेल्स है वो इसमें से करेगा समझ रहे ये मतलब ये वाला पॉइंट काफी वो है
Discount cash free. मतलब तेरे को डेटर से पैसा मिला और जो डेटर से डिस्काउंट मिला वो टोटल 64 पर क्वेश्चन दिया हुआ है पैसा मिला है नहीं वो तो क्रेडिटर है रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स रियलाइजेशन क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 62,500 इसका मतलब 64,000 मिलाकर 1500 रुपए का वो मतलब तेरी एंट्री क्या होगी कैश 62,500 टू डेटर तो डेटर में तू बाय कैश डाल देगा और डिस्काउंट कितना है 1500 डिस्काउंट टू डेटर बाय डिस्काउंट 1500 बाय चांस मान ली तेरे को ये ना भी दिया होता तो मैं बाय कैश एंड डिस्काउंट लिख देता 64 डेटर को 64 से खत्म तो करना ही था मैं मतलब वो चीज बाय बैंक लेना ठीक है और बाय Cash paid to bank. तो यहाँ से सर दोनों ही परसेंट की हो जाएगी अपनी कैश पे डाल 5,000 जब मैंने साथ में लिखा तो उससे और क्या तो वो करके क्वेश्चन कर रहा था क्या से मैं बात की तो पेयर से मेरी जो सेल्स है वो ऐसे हो रहा नहीं तो इंसान के वो कैश सेल टोटल में थी और वो कैश अकाउंट से बैलेंस डेबिट साइड पे आया तो इसके अलावा छोड़ तुम ये बता तुमने कैश डाली तो है तो उसका क्या हुआ ओके ये तो सीधा हां दूसरा था ठीक है क्या हुआ कैश मतलब बैंक का डाला था बैंक मनी को कैश अकाउंट में कैश पेड इन बैंक 5,000 दोनों में डाल Sir,
साले पॉइंट पढ़ के मार कैश पेड और बैंक आएगी कैश पेड बैंक आएगी कैश ऑन बैंक ही है सेम ही है लिखना तो पड़ेगा लिखा तो है कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉय मिल कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक कंपनी करके बढ़ा भी दो ऐसी पेड टू बैंक है बढ़ा भी दो कैश फ्रॉम बैंक ऐसे लिख दो बाय बैंक कोई ऐसे लिखना हो सिर्फ जो लिखा होगा वैसे सैलरी का मतलब होता है नाम नहीं दिया हुआ, नहीं नहीं हम कर सकते हैं नहीं अपने हिसाब से नाम लिखा है अपने हिसाब से नाम भाई बैंक में मतलब कैश पेड थोड़े क्या लिखेगा मैंने तो बैंक में आया डेबिट सेविंग बैंक लिखते हैं डिपॉजिट इन बैंक ऊपर लिखे ना ऐसे लाइन पे लिखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है बैंक अकाउंट रुक जा ठीक है वो आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं एक बार इनका देखना बच्चे सेंट्रीज लिख रहे हैं ना कॉन्ट्रा आपको ऐसे लिखना ऐसे लिख दो तेरे को समझाना है कि कैश डिपॉजिटेड या कैश विड्रॉन ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये कोई डेबिट क्रेडिट रियल लाइफ में नहीं हो रहा है ये समझ रहे हो सिंगल एंट्री में क्या बन रहा है बस खाते बन रहे हैं बस साल के एंड का है ना अब इसको तू बैलेंस शीट में दिखा दे फिर तेरे दिमाग में आएगा कि अरे तो 8,080 दोनों मिलाकर है तो बैलेंस शीट में बाइफरकेट करके दिखा दे कैश 1200 और बैंक में कितना 8,080 माइनस 1200 ना जाने एक मिनट ये दोनों तो मिलाकर है ना मेरे भाई 8,080 कैश और बैंक दोनों है कैश 1200 है तो बचा हुआ बैंक हुआ है और बैंक की वैल्यू कम कर देगा 8,080 माइनस 1200 अगर एग्जाम में जैसे नाम लिख दिया कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इतना नहीं पड़ता नहीं हो रहा कहाँ पे यार एक बार देव डाउट बता एक बार किधर दिक्कत आ रही है जैसे कोई पॉइंट पूछ क्योंकि ये चीज आपको थ्रू करनी पड़ेगी जहाँ अटक रहा है मेरे को थोड़ा सा बता सर ये कहाँ जाएगा कैसे जाएगा बता हाँ क्या कह रहे डेटर बन गया तेरा कैश अकाउंट हो गया बंद बस अब तो बन गया फ्लो ओपनिंग कैपिटल में कर दे और बैलेंसिंग में कैपिटल और
कैश में नहीं आ रहा है, कैश में दोस्त जैसे कि और कैश में नहीं आ रहा मतलब देख, जैसे तूने ये ओपनिंग कैश डाला होगा कैश एंड बैंक, ये क्लोजिंग डाला, ठीक है। अब जब तूने कैश मतलब मैं तो ये तो फिर एक एक आइटम वो वाली करने वाली है, ठीक है। अब कैश में तूने और क्या डालेगा तू, एडिशनल कैपिटल आया 8500 डेबिट कर दे, डेटर से 62,500 आए डेबिट कर दे कैश में, 1030 को क्रेडिट कर दे, 9570 को क्रेडिट कर दे, 430 की मशीनरी खरीदी क्रेडिट कर दे, ड्राइंग का पैसा 3180 माइनस कर दे, 5,000 बैंक में डाला और कैश का, तो डेबिट पे भी आ जाएगा क्रेडिट पे भी आ जाएगा। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, मेरे को एक पॉइंट बता कि कौन से पॉइंट पे या क्या वो है, अनम्यूट करके मेरे को समझा तभी मुझे पता लगेगा। सर कॉन्ट्रैक्टरी में दिक्कत आ रही है। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट वाली ना, देख जैसे क्या लिखा हुआ है, देख अगर मैं देखो बोलूं, ये क्या बोल रहा है, कैश पेड इनटू बैंक, तो तू सोच के देख कि मतलब मान ले मेरे बिजनेस में कैश पड़ा हो, मैंने बैंक में डाल दिया, तो मैं क्या करूंगा। और तेरे को सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि हमारा जो लेजर है वो कैश और बैंक दोनों मिलाकर है। तो जब 5,000 बैंक में गए तो 5,000 से बढ़ गया, पर सर ये कैश भी तो मेरा ही था, तो कैश कम भी हो गया, दोनों तरफ दिख रहा होगा देखो। ऐसे ही ड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब तूने बैंक से पैसे निकाल दिए, तो पैसे निकाले तो 9240 कैश नहीं आ गया बिल्कुल, और बैंक का बैलेंस कम भी हो जाएगा, तो 9240 माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि ये कैश एंड बैंक दोनों है ना दोस्त ये। वैसे समझ आ गया। क्या हुआ, मैच हुआ किसी का? हाँ जी। सर यहाँ पे जो सन्ट्री आउटस्टैंडिंग दे रखा है 600 और 300, तो वो टोटल हमारा पीनल पे जाएगा। आउटस्टैंडिंग लाइफ को है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है वो तो। ये ना वो मैडम बैलेंस है मैडम, ये इसका बैलेंस है, ओपनिंग है वही लायबिलिटी है, ये ओपनिंग बैलेंस है। सर लाइफ में एक्सपेंस क्या हुआ था? हाँ क्या एक्सपेंस सर करा दो इससे नहीं आ रहा हमारे पेपर पड़ गए इनकम कैपेसिटी के बियॉन्ड एक्सपेंस कितना दिया हुआ है?
अब अगला क्वेश्चन इसका कर लियो, ठीक है, क्योंकि सिंगल एंट्री पे अभी इग्नोर हो जाएगा, नहीं तो कर लियो उसको। सिंगल एंट्री का टेस्ट में है आपका, डाल दो तो सही नहीं रहेगा। एक दिन एक्सटेंड हो गया बेटे, एक चैप्टर तो और बढ़ेगा। और क्या भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। बच्चों बस एक चीज देख लेना, ये एक्सपेंस का ही एंगल देख लेना, मैंने बोला नहीं था ये। एक बात बताओ मुझे, आपको ध्यान है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, है ना? क्लोजिंग कितना दे रखा था एक्सपेंस का, 600, और ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितनी दे रखी थी, 9570। सर कैसे होगा ये? अरे बेटे टी शेप बना लो अगर ये नहीं पता लग रहा तो, ठीक है। ओपनिंग कितना है, बिल्कुल 300, क्लोजिंग कितना है जी, 600, और आपने कैश एक्सपेंस कितने का करा, मतलब पेमेंट कितने की करी बच्चे, 9570। दिस इज योर पेमेंट इन कैश। सो आप मुझे बताइए जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तो खर्चा हुआ ना मेरा एक्चुअल में, ठीक है, और वो कितना आ जाएगा बच्चे, आई थिंक 9900 आ रहा है, नहीं सॉरी 9300, सही बोल रहा हूँ, नहीं 90। एक्सपेंस वाला मैं बता रहा हूँ, देखो रुको, फ्लो में आइयो एक बार देखियो। ओपनिंग डाल दिए, क्लोजिंग डाल दिए, ठीक है। 5000 हमने निकाले थे, यही वहां भी चले गए। ये तो वो था ना डिपॉजिट, तो जनरली तू 5000 निकाल के अपने धंधे में लाया, तेरा ही पैसा है, ड्रॉर में पड़ा मेरे 5000, कॉन्ट्रा एंट्री है। ऐसी 9240 मैंने विड्रॉ करे थे और मेरे पास कैश में आ गया था। डेटर से करेक्शन आ गई 62,500 की, ड्रॉइंग्स दी थी 3180 दिया हुआ था ये, ठीक है। मशीनरी 430 की खरीदी थी, 9570 का कैश एक्सपेंस दिया हुआ है, दिया हुआ दिखा था, देख एक मिनट, ये देख, ये जो कैश एक्सपेंस है 9570, ठीक है। एक 1030 दिया था ये, देखा हुआ, ठीक है, मेरे को भी ध्यान नहीं, 1000 दिया हुआ है ये। तो तूने टेक्निकली अगर मैं बोलूं 1 2 3 4, कैपिटल भी आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ था 8500, अगर ध्यान है तो ये देख, दिखाता हूं। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, इसका क्या मतलब है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ही तो हुआ है, उधर कैपिटल बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। सो बेसिकली अगर अब तू देखेगा, स्टार्टिंग से ये सब पता है हमें क्या है। क्रेडिटर को पेमेंट निकल गई थी 5000, 9240 ड्रॉइंग्स, 430 की मशीनरी एक्सपेंस, परचेज, ये सब आ गया। बैलेंसिंग फिगर मेरी आ गई कैश सेल्स। ये पॉइंट नया है कि आप जब कैश का लेजर बनाओगे तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर है, दैट्स कैश सेल्स। क्योंकि आप समझिए क्वेश्चन ने बोला था
कैश एंड क्रेडिट सेल टोटल दी हुई थी, पर कैश सेल नहीं दी हुई थी। कैश सेल आपकी कैश लेजर से निकली, और जब ये निकल जाएगी तो अब तो क्रेडिट सेल निकल जाएगी। अब क्रेडिट सेल निकलेगी तो डेटर के लेजर में चला जाएगा, डेटर भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ये आप अटक रहे हो, नॉर्मल बात है, जो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आपको थ्रू करना आना चाहिए क्वेश्चन। कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे अभी, ठीक है, आराम से करो, समझ समझ के करना है। नहीं बारिश आ रही पकौड़े बारिश का रुक गई। सर वैसे आरसी वाली किसी बैच ने मांगे है आपके बैच में? नहीं हमारी बात नहीं, सारे बैच सेम है। सर पता है पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 बजे खाना मिल जाएगा। हाँ यार ये तो है। अभी मैं तुम्हारी क्लास कितने, अच्छा मेरी तो 3 बैच है। अभी बारिश आ रही है, अभी पता है आज समोसा भी ना हाइजीनिक नहीं होता है, सर, पानी में सर सर अब क्या चल रहा है, हमारी क्लास में टाइम चेंज ये नहीं कुछ खिला दे, टाइम चेंज कर रहे अब इतने फंड्स नहीं है, मैं यहाँ से जाते टाइम गुरुद्वारे में खा के जाता हूँ। सर काम नहीं शॉर्ट पड़ जाएगा इधर ही कोई कोई सर एक जो इधर है यार तुम तो सही तेरे को मैं खिलाऊंगा तो चिंता मत कर, तू एक्चुअल में जरूरत है। आप ये बैलेंस शीट मैच कर दो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। बंदी कर दूं? पानी आ रहा है। देखो बेटे, ऐसे विद अ व्यू आप बैलेंस शीट मैच कर रहे हो बेटे। क्या बढ़िया सबसे ऊपर वाले क्या हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था ना 600, लेजर के एंगल से देखियो, अमाउंट देखियो, 600 ओपनिंग, क्लोजिंग 330, पेमेंट कितने की है 9570, तो 9570 प्लस 330, डेबिट क्रेडिट कर रहा हूं ना, ये देखना, ओपनिंग 600, क्लोजिंग 330, इस साइड बैलेंस आएगा ना, और 9570 इधर है, 9 प्लस 330 माइनस 600 करेगा, खर्चा आ जाएगा। 9300 का खर्चा आएगा जो पीएनएल में जाएगा। ये अच्छा पॉइंट था, मतलब मिस हो जाता है वाला। ड्राइंग्स को कौन सा पॉइंट है बताइए? हाउसहोल्ड हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, एक तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, 3180 से क्रेडिट, और ड्राइंग बढ़ा दे 3180 से, कैपिटल में से माइनस कर दे। कितने बच्चे की बैलेंस शीट होने वाली? वेरी गुड। थ्रू करना इंपॉर्टेंट है बच्चे, अटकोगे नॉर्मल बात है, ठीक है, थ्रू करना है बस इस क्वेश्चन को। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे इसी का, सिंगल एंट्री का ही। कैसा हो सकता है डेट का रीजन करें वो करें, पर यही वाला आप सीधी तरह आएगा भाई।
हाँ कैपिटल क्लोजिंग में क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया होगा तो फिर नहीं डाला होगा, पर नहीं दिया होगा ना। मशीनरी का पॉइंट का है। ओ मैडम ये समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ। इन्होंने ना सन्ड्री एसिड में कि उसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू नहीं पता छोड़ ये अगर मतलब ये अरे वाली ऐसे बात- पता चलेगा बैलेंस शीट 800 से मैच की काट दी। पर वो है कि अगर आदमी जैसे ना मशीनरी का पॉइंट है तो दिमाग में आता है मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगी। पर अगर मैं बोलूँ इसके एंगल से देखो, इसने मशीनरी का बैलेंस नहीं दिया, इन्होंने क्या करा सन्ड्री एसिड दे दिया ओपनिंग और हाँ सन्ड्री एसिड तो उसके अंदर इंक्लूडेड है। क्या सन्ड्री एसिड हो गया सडन वेरी गुड। भाई अरे एक सेकंड सर पेपर में तो कर देनी हो बैग ना। अगर यही क्वेश्चन आएगा ना तो हो जाएगा, पर अगर ऐसा कोई अलग पैटर्न का आ जाए तो वो स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करे जाते, आखिरी में करे जाते। और आप इसको 95% ठीक कर सकते हो, सीधा मैच करना टफ है। नंबर मिल जाएंगे अगर मतलब ऑलमोस्ट ठीक हुआ है। अगर ये 12 नंबर का है और तेरी 2 मिस्टेक है तो 9 8 9 नंबर तक। सर आपने कैसे बदलेगा, हम कैसे कैसे अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे? देखो जनरली अगर मैं आपको बोलूँ आपके कौन से अकाउंट बन रहे हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, अगर फिक्स्ड एसेट का ज्यादा मॉड्यूलेशन होगा तो फिक्स्ड एसेट ही बना दूंगा, इससे ज्यादा थोड़ा ना बन रहा है कुछ। तो बार बार आपका डेटर, अगर आप सोचो मूवमेंट किस पर हो रही है, सेल्स पर हो रही है, कैश की मूवमेंट दिखा रहा है वो, परचेज दिखा रहा है और क्रेडिटर्स दिखा रहा है, 4 लेजर ही बन रहे हैं। तो ये तो हाथ क्या, जैसे ही क्वेश्चन आए अगर डेटर दिखा फटाफट, चाहे जरूरत पड़े ना पड़े बना दिया डेटर का लेजर। तो वो चीज है। हो गया बच्चों का मैच। ओ माय गॉड, लास्ट इलस्ट्रेशन बेटे, ये अभी करोगे ना, बिल्कुल सिंगल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। अभी क्या है, संडे को टेस्ट में भी आ रहा है आपके क्या सिंगल एंट्री, एस फॉर संडे, एस फॉर सिंगल एंट्री। सर नहीं एक दिन एक्सटेंड करा तो बड़ी जल्दी आप मान गए एकदम से। सिंगल एंट्री ऐड हो गया है। एक क्वेश्चन बस। हाँ एक ही क्वेश्चन, छोटे सर दो तीन पहली हाँ हाँ करना पूरे पर। सर कह रहे बच्चे पहले ही पढ़ जाए पेपर दे दे सिंगल एंट्री एक बार वहां तक पहुंच ही ना बने। इतनी तो आप मेरी बात मान सकते हो, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ। चलो सर 2 समोसे हैं बच्चे के। ठीक, संडे को आप टेस्ट देंगे, हाँ ठीक है, 2 समोसे आप सब बच्चों को। अभी अरे बारिश में समोसे ना सही नहीं है, ऐसे ना मतलब ना चटनी, सारा चटनी में पानी गिर गया होगा अभी। और विदाउट तो ये क्वेश्चन नहीं करेगा
क्वेश्चन होते रहते हैं ना। सही करें मजाक कर क्या सीधा हाँ अब लगे इतना जीवन इतना नहीं इसने एक दिन एक्सटेंड कर दिया मत करो मत करो। आप एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, 9 इलस्ट्रेशन है, सारी की सारी क्लास में हुई है नहीं हुई है? सारी हुई है क्लास में, उसी में से दे रहा हूं मैं। एक दो का हमने लाइन से करी थी पहली इलस्ट्रेशन से, आपको कुछ भी नहीं करना था घर जाके। ठीक है आइए इलस्ट्रेशन। अच्छा दो स्टार्ट करूं अगली इलस्ट्रेशन? तो ग्रुप में डाल। हाँ सिग्नल एंट्री ग्रुप में डाल। डाल देते। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं, मैं इलस्ट्रेशन में से एक क्वेश्चन दूंगा बस, ठीक है? इलस्ट्रेशन में से ही आएगा अमाउंट के साथ अमाउंट तो इतना इलस्ट्रेशन में से ही दूंगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होगा। चलिए चलो ना बेटे, वैसे तो मैंने कुछ इसमें बोलना नहीं है। एक बार क्वेश्चन सीधा ही ऐसे स्टार्ट करोगे, बोलूं एक बार? एक बार बच्चे एक काम करो, 5 मिनट सारे बच्चे सुन लो फिर क्वेश्चन कर लेना। 5 मिनट एक बार ये इनपुट इसका ले लो, ठीक है? अब आपको ये क्वेश्चन सारे आपको पता तो लग चुका है कि कोई सिर पैर नहीं होगा, हमें डेटा सही डालना है, ठीक है? इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। मुझे भी नहीं पता कहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, जितनी अकाउंटिंग नॉलेज है वो अप्लाई करेंगे, कोशिश रहती है 99% सही बैठ जाएगा, ठीक है जी? मिस्टर अनूप रन्स अ होलसेल बिजनेस, तो बिजनेसमैन का नाम है अनूप, wherein all purchases and sales are made on credit। ये भी कहीं ना कहीं काम आएगी, हो सकता है बात, यानी कि इसकी सारी परचेज और सारी सेल्स किस पर है बच्चे? क्रेडिट पर। ही फर्निशेस द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस, तो एक तो 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, क्या कह सकता हूँ? ये सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दूंगा, है ना? और ये वाला किस में डाल दूंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। आप देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन के बारे में, ओ माय गॉड इतने सारे पॉइंट दिए हो, हाँ ठीक है? और फिर उसके बाद अदर ट्रांजैक्शंस में, ठीक है? और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड बैलेंस। आधा मनोबल तो बच्चे का यही हो जाता है, ये जो आपने बोला सर ऐसे तो करने ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यस दिस इज, मैं ये नहीं बोलूंगा आसान है, एवरेज है, उससे टफ ही है, लेकिन आप जब एक एक पॉइंट करने लगेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए ना कि सेल परचेज बैड डेट यही सभी तो दिया होगा, और क्या दे देगा वो क्वेश्चन, ठीक है? अब आइए अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग डल जाएगा, जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग में डाल देंगे। आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अब आप फोकस करिएगा सारी कैश ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड टू बैंक, यानी कि आपने कुछ पैसा डिपॉजिट करा है आफ्टर पेमेंट ऑफ, तो वो बातों बातों में आपको एक्सपेंसेस भी बता रहे हैं। 600 रुपए पर मंथ, साल का P&L में 7200 जाएगा सैलरी। हाँ और जो एग्जैक्टली तो बेसिकली जो भी कैश का बैलेंस होगा, ठीक है? डिपॉजिट कितना हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये कैश के अंदर मैंने पेमेंट कर दी। एक बार एक बार सुनिएगा, अब आपने बीच में भी बोला, तो मैं डिपॉजिट कितना कर रहा हूं बैंक में? 762 750। हाँ तो अगर अगर मैं बोलूं ओपनिंग बैलेंस कितना है वैसे 90,000, और उसमें जमा कितने हो जाएंगे? 7,62,750, क्योंकि ये वाली जो पेमेंट है 600 पर मंथ ये हो चुकी है। पर आपके हिसाब से ये कैश में हुई होगी या बैंक? ऑब्वियसली कैश में हुई होगी। वो लैंग्वेज क्या है कि भाई ये खर्चे को पेमेंट कर और जो बच गया उसको जमा कर दे, यही तो कहानी है। तो क्या ये मेरा कैश एक्सपेंस नहीं हुआ 600 × 12?
तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत पड़ी तो बना दूंगा मैं उसको। ठीक है जी। आप मुझे बताइए सैलरी 9200 पर मंथ कहाँ जाएगा ये? और दूसरा कैश का लेजर बन रहा होगा तो पेमेंट दिखाऊंगा मैं, और थोड़ा ना कुछ हो जाएगा इसमें। पर्सनल एक्सपेंस 1400 पर मंथ, ड्रॉइंग्स है ये। कैश के लेजर में जाएगा तो सही, पर ये मेरी ड्रॉइंग्स है, तो मैं इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाऊं, और जो बैलेंस ये बच गया ये बैंक में बढ़ जाएगा। यानी कि जो मैं कैश का लेजर बनाऊंगा उसमें खत्म कर दूंगा 760 टू 750, और बैंक के लेजर में प्लस कर दूंगा इसको। यही है ना कहानी भाई। पैसे जमा कर रहे हो तो पैसे जमा का क्या मतलब होता है? कैश पड़ा भाई तो जमा कर रहा है, तो कैश को कम नहीं करेगा क्या? कैश कम करेगा, बैंक बढ़ा देगा, कॉन्ट्रा ही तो है ये। बताइए क्लियर है? तो बातों बातों में बस यहाँ पे आपको आपके खर्चे पता लगे, और हाँ कैश और बैंक का लेजर जो है जो चल रहा है वो ठीक है जी। ये कैश में करे क्योंकि लैंग्वेज से पता लग रहा है, पेमेंट भी लिखा है, डिपॉजिट कर दिया, फिर सर पीएनएल में तो दिखाएगा इस खर्चे को। सही, जो सब एक्सपेंसेस है सब माइनस करके अमाउंट आ रखा है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये खर्चे और ये डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिएगा, आप बताते जाइएगा प्लीज। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, देखो ऐसा हो सकता है एक दो पॉइंट में भी हो सकता है स्केप हो, जब हम करेंगे तब पता लगेगा, बट एटलीस्ट 95% तो अपने को इमीडिएट सामने दिखना चाहिए बात। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का क्या करूंगा? कैश के लेजर में बढ़ा दूंगा और बैंक को कम कर दूंगा। ठीक है। अगला कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर सप्लाई, क्या ये कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं है? यस सर। तो इसकी क्या करूंगा? इसकी अगर एंट्री बोलूं तो क्या होनी चाहिए वैसे? क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर का लेजर बनाऊंगा। ठीक है। क्यों बना रहे क्रेडिटर का लेजर? बेटे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, और ये उनको पेमेंट दे रखी है, तो क्रेडिटर्स टू बैंक तो किस तरफ आ जाएगा? टू बैंक इस तरफ आ जाएगा, क्रेडिटर के लेजर डेबिट साइड पर आ जाएगा। क्लियर है? 25,000 पर फर्नीचर, एसेट बढ़ जाएगा, 25,000 का फर्नीचर बढ़ गया, और कैश 25,000 से कम हो जाएगा। चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड 5700। ठीक है। अब इसमें ना एक पॉइंट होता है, इसमें मैं कंफ्यूजन क्या होती है, हमें लगता है कि क्या हमें, मेरा एक आपसे सवाल है, क्या मुझे पहले कलेक्शन की एंट्री भी डालनी है सिर्फ डिसऑनर की? एग्जैक्ट। ठीक है। तो मेरे से अगर आप पूछो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ डिसऑनर की बात करें, पर नहीं, आप जो कह रहे हो सही है। पहले मैंने चेक कलेक्ट करे तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू डेटर। डेटर वाले में क्या आ जाएगा? बाय बैंक, और बैंक वाले में क्या हो जाएगा? टू डेटर। कॉन्ट्रा नहीं है, कैश और बैंक थोड़ा है। ना ना एक मिनट बेटे, मेरे को कितने रुपए डेटर से मिले हैं पहले बताओ? कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितने रुपए मिले? 5,000। तो आपने डेटर के बैलेंस को क्या करा होगा? प्लस या माइनस? आई मीन डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ही करोगे ना, कमी तो करोगे। और बैंक के बैलेंस को डेबिट करा होगा, लेकिन आगे वो लिख रहा है डिसऑनर्ड, तो उस एंट्री को दोबारा रिवर्स कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक टू डेटर, आई एम सॉरी, डेटर टू बैंक। तो डेटर अब क्या हो जाएगा? दोबारा से डेबिट हो जाएगा, और बैंक में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा वो बैलेंस। एग्जैक्टली, इफेक्ट तो जीरो है। बिल्कुल, एंट्री डालनी। हाँ जी, हाँ जी। 57 बैड डेट नहीं है ये, डिसऑनर होने का मतलब बैड डेट नहीं होता। दोबारा से मैं तेरे को डेटर बना दिया। ठीक है। आइए इधर देखिए, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, एंट्री बोलिए आप। अगर आपको एंट्री आती है लेजर बना दोगे आप? एग्जैक्टली, बी आर टू डेटर्स। तो डेटर में क्या हो जाएगा? बाय बी आर, और बी आर में क्या हो जाएगा? टू डेटर। समझ रहे हो? बिल्स एंडोर्स, इसका मतलब मैंने एंडोर्स, बी आर तो मेरे पास ही होगा तभी तो आगे करूंगा। हाँ, तो क्या एंट्री डालूंगा? क्रेडिट टू बी आर,
तो बेटे क्रेडिटर के लिए बीयर के लिए मैं डालूंगा नहीं इसको, बस मैं बिल्स डिस्काउंटेड और डिस्काउंट 750, 750 तो पीएनएल में जाएगा खर्चा है, लेकिन इसकी एंट्री बताइए एक बार। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट एग्जैक्टली बैंक डेबिट कितने रुपए से, ना 20,000 क्यों, बिल डिस्काउंटेड 20,000 है। हाँ चलो आप बोल सकते हो कंफ्यूजन की बात है, ये पैसा है कि बीआर, पैसा वो होगा बीआर होगा, तो बीआर की वैल्यू तो बैंक में कितना आएगा 19,250, डिस्काउंट 750 टू बीआर, बीआर के लेजर में 20,000 से खत्म कर दोगे, बैंक का बैलेंस बढ़ा दोगे और ये पीएनएल में दिखा दोगे 750। क्लियर है? हाँ जी। नहीं हो सकती है कि अगर तू बोले मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये दूसरे बंदे ने एंडोर्स करा, नहीं एक मिनट, BP2 नहीं, इसमें कहां बोल रहा कि मेरी ही बिल्स पेबल मेरे पास ही रिसीवेबल, ये तो कहीं बोली नहीं, ये तो बस एंडोर्स बोल रहा। पीएनएल के टू साइड वो खर्चा है तेरा, डिस्काउंट 750 खर्चा है ना, ठीक है ना। अच्छा अगला बताइए, बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू बीआर, तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया और बीआर बैलेंस कम हो गया। बिल्स एक्सेप्टेड, हाँ एक्सेप्टेड है, बीपी बना, क्रेडिटर टू बीपी, क्रेडिटर के लेजर में 2 BP आ जाएगा, बीपी में बाय क्रेडिटर आ जाएगा। पेड सप्लायर्स बाय चेक, क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर के लेजर में आ जाएगा, बैंक के अंदर पेमेंट कम दिखा दोगे। रिसीव 20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ 1 LIC ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक, 20,000 आया है, पर भाई वो तो LIC से आया है, LIC तो पर्सनल होता है, तो एग्जैक्टली बैंक टू कैपिटल, दिस इज लाइक फ्रेश इंट्रोड्यूस, बैंक बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, पेमेंट थोड़ा ना कर रहे हो आप, पैसा आया था जो बिजनेस ने होल्ड कर लिया। रेंट रिसीव्ड बाय चेक फॉर द प्रीमाइस ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर, बैंक टू कैपिटल, उसका अपना प्रीमाइस है, पैसा इसमें ही आ रहा है, ठीक है। A building was purchased on 30/11 for opening a branch for 350 and some expenses were incurred on the building, details of which are not maintained। ये टेढ़ा पॉइंट है, जब हम बिल्डिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग बनाएंगे तब देखेंगे इसको, ओरली नहीं हो सकता ये। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश, हाँ 18,700 का खर्चा दिखा दोगे, यही है ना, टेलीफोन बिल पे नहीं किया शायद, ड्यू है, पेड बाय कैश और ड्यू, टेलीफोन बिल शायद क्या बोलना चाह रहा है ये? हाँ सर ड्यू पर दोनों को मिला के शायद 18,700 पे किया और 2,200 इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश 18,700 और ड्यू कितना 2,200, बाकी सारा का सारा प्रीपेड हो गया, पता नहीं क्या करेगा ये, देखते हैं। 2,200 टोटल एक्सपेंस हमारा 20,900। अच्छा मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, इतनी पेमेंट कर दी, इतना और बच रहा है, तो टोटल एक्सपेंस हो गया और वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 2,200, ठीक है जी। आगे बताइए, अदर ट्रांजैक्शन दिख रही है। अब आप मुझे बताइए, आप एक बार क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए और जितना करा है पहले उसको एग्जीक्यूट करिए, फिर आगे बढ़ाएंगे। कर सकते मतलब वर्किंग, हाँ हाँ एंट्री डालनी नहीं है, वो तो मैंने तो बताई, तुमको लेजर बनाने, तुमको लेजर कौन से तेरे को बनाने होंगे, अगर अब तू देखा जितना क्वेश्चन हमने कर लिया, ट्रेडिंग पीएनएल ये तो अभी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन अगर मैं देखो बोलूं डेटर का लेजर दे, देख कितना सारा डेटा जा रहा है, ठीक है। बीआर का लेजर, बीआर में भी कितनी सारी बातें जा रही, क्योंकि इसमें आपने देखा कितना सारा एंडोर्स डिसऑनर वो सब था, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कैश एंड बैंक अलग अलग बना दिए, मतलब कॉलम फॉर्म में, ठीक है। तो 16 का तो ठीक है, हाँ नहीं बड़ा क्वेश्चन है मतलब, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए 20 नंबर का, तो ये सही चीज है नहीं है? सही। अगर मॉड्यूल का क्वेश्चन आ रहा है तो भाई वो तो अपने को प्रैक्टिस 3-4 बार करके देना है ना, ये तो बोनस नंबर होते हैं, फटा हाथ ही बैठा होता है, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, समझ रहे हो।
चलिए शुरू कर दीजिए बच्चे एक बार। क्या टाइम हुआ अभी? अभी तो यार 25 मिनट है यार। सर अगर आप कैच करवाते हैं तो आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर क्लास हो गए यार देखो ये चैप्टर ऐसा है, अगर ये अभी नहीं करा ना तो तुम पीछे हट जाता है बच्चा इस चैप्टर से। आज रात को यही क्वेश्चन करना डाउट आएगा ना आपके पास? पक्का सर रात नहीं वो तो रात के 2 बजे यही डाउट आएगा। कर लोगे घर पे पक्का? टेस्ट हाँ टेस्ट में तो है ये, क्योंकि वरना ये चैप्टर छूट जाएगा मुझे पता है। ठीक है तो ये कंफर्म नहीं कर रहा। मैडम मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इन्हीं 10 इलस्ट्रेशन में से ही क्वेश्चन दूंगा, और मैं तो कह रहा हूँ 10th वाला ही आएगा, 10th वाला ही आएगा टेस्ट में, ये भी बता दिया मैंने। 9 तो कर लिए तुमने, 10वां ही खाएगा, और ये कम से कम 25 नंबर का क्वेश्चन है। यही तो हो गया। यही वाला दूंगा पक्का, सर दे दो पक्का होगा ये, 100% होगा ये, सेम यही। इससे बदला ले लेना टेस्ट का पढ़ रहा है। हाँ एक पॉलिटिकल छोड़ दो नहीं यार देखो अभी टाइम भी तो बचा हुआ है यार, अभी टाइम सब डेट पास में जा रही है। कर लो यार कर। सब डेटा पास में आप फ्री हो कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं तो वैसे बता रहा हूँ आपको टेस्ट में तो आएगा ही। तो डेट चेक करो। कौन सा? 25 मिनट बचे यार, लोग क्या चाहिए। ये वाला कर लेना, रात को ये वाला देख के हिम्मत ही नहीं हो रही, इतना बड़ा क्वेश्चन है। 10th वाला अगर कोई बच रहा है तो करना स्टार्ट कर दे, अगर वाला कुछ नहीं करना चाह रहा तो वो वाले कर लिए वही करा दो। और सर ये कह देना जो पेपर देने में आया था। भाई जो देने नहीं आए उनकी लास्ट क्लास होगी वो। हाँ वॉइस नोट भेजना है ना। हाँ हाँ सर बेटे मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। पेपर डाल दे पेपर सीरियस तो हाँ सर स्टैम्प के साथ ना नोटिस डाल देना। नहीं मतलब बच्चों को देना पड़ेगा टेस्ट। सीरियस हो गए हाँ बच्चे डर गए। हेलो सर। है सर क्या कह रहे? हेलो। कब? हाँ हेलो सर। बहुत बैठा दिया था नहीं संडे का टेस्ट यार रखेंगे तो बढ़िया से पढ़ के देना। सर आपने किसी को सुनने बोला था कि अगर ये क्वेश्चन ना आए तो छोड़ दो। कब बोला था? हाँ वो रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन था ना, वो करवाना है। मुझे लगा कि क्वेश्चन बोलने छोड़ दो। करो करो बच्चे, यही क्वेश्चन आएगा प्लीज। हाँ सर रात को सर रात को पक्का डाल दो। वो पूछ रही हो सर बता दे तो हो गया। और सारे रिप्लाई करता हूँ मैं। मैडम 40 में से 2-3 रह गए तो क्या हो गया मैडम, इतने करे वो तो। अरे पर इतने सारे मैं तो रिप्लाई करता हूँ सबको। हाँ मैंने करा था, इतने सारे तो ग्रुप पे थे, मैंने सब पे करा था। पीछे पूछ लो, रिप्लाई करता हूँ ना यस सर करते हो। आपसे तो मैं पूछ ही नहीं रहा फिर। मेरे अच्छा रिया जी तो मुनीश रिप्लाई करता हूँ नहीं, वो बात तो है। सर अभी आप मेरे डाउट बता दो। हाँ? सर आप वॉइस में से हाँ तो प्रीवियस रिडेम्पशन डाल रखा है ऐसे। सर देव का डाउट है सर देव लैपटॉप लगा रहा है सर चश्मा पहन के हो। डाउट पूछ रहा है। हाँ जी अभी अगर कोई वैसे डाउट है तो सिर्फ देख 13 लिया क्या क्वेश्चन भाई? दोबारा बता सर। यस सर। सर वो 13वां जो था ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। 13th वाला कौन सा? 13th पॉइंट ये वाला बिल्डिंग वाला? बिल्डिंग वाला मैंने भी नहीं बताया, बाकी डाल दे दोस्त एक बार। ओके सर। बिल्डिंग का कुछ ऐसा दिया ही नहीं हुआ, वो ना जब कैश अकाउंट को बंद करना होगा ना तो वो मिसलेनियस एक्सपेंस करके ना वो कर रहा होगा, उसको छोड़ दे, बिल्डिंग वाले को छोड़ दे अभी पॉइंट।
ओके सर। ये वाला क्वेश्चन 16 साल नंबर नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, और तो आ रहा है बड़ा स्टडी में इसका ना बहुत ही important था। मतलब टीडी और ये नहीं पढ़ाई छोड़ दी मतलब टीडी में ऐसे पढ़ाई फिर पढ़ाई छोड़ दी अपनी मम्मी पापा से मुझे छोड़ दी तो क्वेश्चन को है कि भाई पहले रिजॉल्व यूज करता है फिर डिसाइड करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला था क्वेश्चन ही हिंट दे देता है कि मुझे कौन सा उस पे जाना है, वो एक क्लियर बता रहे हैं। अगर तुम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखोगे तो डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्वड टू मेक द बेस्ट यूज after utilizing the and this तो वो ये बोल रहा है कि आप रिजर्व्स पे फोकस करिए, रिजर्व से सीआरआर बनाइए जो बच जाएगा उससे करो। ठीक है, पहली बात है। अब मुझे बताओ कैपिटल मतलब 1 लाख से ठीक है। अब मुझे रिजर्व्स नहीं हो गया यार, तो मेरे पास रिजर्व्स के लिए एक अगर हम दूसरे से पार वैल्यू उठाई जाती है। 1 लाख गिरा है मतलब 1 ग्राम उठेगा। मैं चाहे 1 लाख वाले को 1 बीस दे रहा हूँ, 1 बीस थोड़ा ना उठाना होता है। किसी भी को तो पैसे का फंड्स यानी कि कितना में तो बिल्कुल नेशनल डायरेक्ट बढ़िया पॉसिबल अभी तुम्हारे को ये नहीं ये हो रहा है सबसे पहले कि मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है। आप अगर एक क्वेश्चन की आंसर करके raise the balance of the funds। आपको याद है मैंने क्लास में बताया था कि मुझे हर क्वेश्चन को रीड करके जस्ट तो ये कौन से प्रॉब्लम का हिंट दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 1। और अभी जो मैं क्वेश्चन का था वो कह रहा था रिजर्व ये क्या कह रहे हैं फंड निकाल लो उससे साथ शेयर इशू है। इसके बाद से ही शॉर्टेज और मेरा एक शेयर 50 रुपए का बिक रहा है। इवन द आप अलग अलग एंगल पे बात करिएगा। आपकी बात है दस तो लीजिए और लिखा था आरटीबी अगर तुम नेगेटिव खत्म हो रहा है और बात में जो भी बढ़िया मतलब मेरे पास लॉस बढ़िया है सबसे बड़ा पता चला ना ठीक है एक बार तो बोनस के लंबी
और ये मत डालना। अरे सर सही है। अरे चैप्टर एक और हो जाएगा यार, अरे बढ़िया भाई। समझ रहे? अरे लॉग फाइन में कहो नहीं, ठीक है। संडे को क्योंकि ना कल का ना टाइमिंग का भी दिक्कत आएगी अभी मुझे अरे वो हो ही नहीं रहा टाइम अभी यार, 8 बजे, और वो ना नहीं हो पाएगा, आप इतनी सुबह आ नहीं पाओगे, मैं आपके एंगल से ही सोच रहा हूँ। अच्छा सुबह 8 बजे आ जाओगे, और ये खत्म भी हो जाएगा आपका, सिंगल एंट्री हो जाएगा। नहीं वो तो जुड़ चुका है, अब बात है टाइम की बस। अब अगले संडे ये वाला क्वेश्चन कर लेना सारे बच्चे, दिक्कत आएगी तो इसको मैं हाँ ऑनलाइन ही एड्रेस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमारा भाई शेयर कैपिटल स्टार्ट होगा, ठीक है ना। आज घर जाके बताता हूँ, तेरे घर ही चलता हूँ, उनको बता दूंगा कौन से संडे है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। काफी दूर रहते हो आप। कोई बात नहीं।